once again. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी रिलेटेड टू नेटवर्क्स। इसके अंदर नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, और इंटरस्पेस क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी है। बिफोर continuing our study on networks, let us first learn about some terminologies common used in networking. फर्स्ट जो है, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, फर्स्ट है नोड। नोड को हम वर्क स्टेशंस भी बोल सकते हैं। अ कंप्यूटर बिकम अ नोड। एक कंप्यूटर नोड कब बनता है? एज सून इट इज़ अटैच टू अ नेटवर्क, जब वो नेटवर्क से अटैच हो। ईच यूज़र ऑन द नेटवर्क वर्क्स एज अ वर्क स्टेशन। जो हर नेटवर्क में हर एक यूज़र होता है एक वर्क स्टेशन की तरह होता है। मीन्स कि ये मान लो, ये मेरा मेन क्या है, ये मेरा सर्वर है, और बाकी सारे जो मैंने नोड्स अटैच किए हैं, मैं वर्क स्टेशन बोलूँ तो ये इसके साथ अटैच नोड्स हैं। ये इस टाइप से नेटवर्क आपका क्रिएट होता है। इफ़ देर आर नो नोड्स देयर वुड बी नो नेटवर्क। अगर कोई नोड ही नहीं है तो इसका मतलब कोई नेटवर्क भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्वर। अ कंप्यूटर डैट फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा। एक ऐसा कंप्यूटर जिससे आप कोई भी डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिसोर्सेज नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हो, वो है आपका मेन सर्वर। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि ये जो मेन सर्वर होता है और इससे बाकी सारे कंप्यूटर्स आपके अटैच होते हैं। अ नेटवर्क कैन हैव मोर देन वन सर्वर ऑल्सो। एक से ज़्यादा सर्वर भी हो सकता है नेटवर्क में, ज़रूरी नहीं है। अगर मेरा कोई स्मॉल नेटवर्क है तो उसमें एक ही सर्वर बनाती हूँ। अगर मेरा कोई लार्ज नेटवर्क है तो उसके अंदर मैं 2 सर्वर भी क्रिएट कर सकती हूँ। ईच सर्वर हैज़ अ यूनिक नेम। हर एक सर्वर का यूनिक नेम होगा बाय विच इट इज़ आइडेंटिफाई, जिससे वो आइडेंटिफाई किया जाएगा बाय ऑल द नोड्स ऑफ द नेटवर्क, की सारे नोड्स के द्वारा। सर्वर कैन बी ऑफ 2 टाइप। सर्वर जो है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका डेडिकेटेड एंड सेकेंड है नॉन डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर, दीज आर जनरली यूज ऑन बिग नेटवर्क इंस्टॉलेशन। जब आपको कोई बड़ा नेटवर्क इंस्टॉल करना हो, ये तब यूज़ होते हैं। वेयर वन कंप्यूटर इज़ रिजर्व फॉर सर्वर जॉब। एक कंप्यूटर को मैं रिजर्व कर देती हूँ सर्वर जॉब के लिए। इट हेल्प्स ऑल नोड्स एक्सेस डाटा। ये सभी नोड को हेल्प करता है, सभी वर्क स्टेशन को हेल्प करता है कि आप डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिसोर्सेज को क्या कर पाओ, एक्सेस कर पाओ। सिंस इट डज नॉट डाउट अप द वर्क स्टेशन बट ओनली मैनेजेस द नेटवर्क। ये कोई वर्क स्टेशन को हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खाली जो है वो नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेडिकेटेड सर्वर, इसलिए हमने इसको डेडिकेटेड सर्वर भी बोला है। सच टाइप ऑफ नेटवर्क आर कॉल्ड मास्टर स्लेव नेटवर्क। इस टाइप के नेटवर्क को हम मास्टर स्लेव नेटवर्क भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स। इन स्मॉल नेटवर्क्स में वर्क स्टेशन कैन डेवलप अ सर्वर। जो एक वर्क स्टेशन है वो सर्वर को डेवलप कर सकता है। दीज सर्वर्स आर नोन एज नॉन डेडिकेटेड, जिसको हम नॉन डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं। द स्मॉल नेटवर्क्स यूजिंग सच अ सर्वर इज नोन एज, जो स्मॉल नेटवर्क यूज़ करते हैं इसको तो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है। बेसिकली एक ही डिफरेंस अगर आप देखो, जो मेरा डेडिकेटेड सर्वर होता है वो मैं बड़े नेटवर्क्स के लिए यूज़ करती हूँ, प्लस इसके अंदर एक मैं सर्वर बना के रखती हूँ। जबकि नॉन डेडिकेटेड सर्वर में मेरा एक कोई स्पेसिफाई सर्वर नहीं होता, मैं सारे नोड्स में से किसी को भी उठा के सर्वर बना सकती हूँ। तो बेसिकली दोनों में ये डिफरेंस है। Also on the network there may be several servers that allow workstation to share specific resources. नेटवर्क के अंदर भी कुछ सेवरल सर्वर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं वर्क स्टेशन को कि कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेज शेयर करो। फॉर एग्जांपल अ फाइल सर्वर विच टेक्स केयर ऑफ फाइल रिलेटेड रिक्वेस्ट। जो फाइल सर्वर होगा वो फाइल से रिलेटेड रिक्वेस्ट लेगा। अ प्रिंटर सर्वर टेकिंग केयर ऑफ प्रिंटर रिक्वायरमेंट। जो प्रिंटर सर्वर होगा वो प्रिंटर की रिक्वायरमेंट देखेगा। एंड अ मॉडर्न सर्वर हेल्प्स अस टू यूज़ मॉडर्न किस तरीके से यूज़ करना है वो मॉडर्न सर्वर देखेगा। थर्ड इसकी टर्मिनोलॉजी है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। A network interface unit is a device that is attached to each of the workstation. जो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट डिवाइस है वो अटैच होता है हर एक वर्कस्टेशन या नोड बोल लो, दोनों में से। एंड द सर्वर विच हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन। जो कि सर्वर होगा वो एस्टैब्लिश करेगा, एक कम्युनिकेशन बनाएगा सर्वर और वर्क स्टेशन के बीच में।
एज सून एज स्टैंड अलोन कंप्यूटर बिकम अ वर्क स्टेशन। अगर कंप्यूटर एक नेटवर्क में नहीं है, वो एक अलग ही है, तो उसको क्या करूँगी मैं, वो वर्क स्टेशन ही कहलाएगा। इट नीड्स एन इंटरफेस टू हेल्प इस्टेब्लिश ऑफ, उसको क्या करना है, उसको बाकी कंप्यूटर से कनेक्ट होना है, एक इस्टेब्लिश करना है ना कनेक्शन। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे करेगा विद, क्योंकि वर्क स्टेशन को अगर मुझे नेटवर्क में शेयर करना है तो मुझे कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा। तो देन द NIC जो है इज़ बेसिकली एक्ट लाइक अ इंटरप्रेटर। जो NIC है वो एक इंटरप्रेटर की तरह एक्ट करेगा, और जिसको मैं टर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी बोलती हूँ, टैप, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। द NIC मैन्युफैक्चर असाइन अ यूनिक फिजिकल एड्रेस। इसके अंदर IP एड्रेसिंग आप पढ़ोगे फर्दर क्लासेस में। इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, एक यूनिक फिजिकल एड्रेस देती हूँ हर एक NIC कार्ड को, और दिस एड्रेस, वो फिजिकल एड्रेस मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा मैक एड्रेस कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये 3 टर्मिनोलॉजी समझ आई होगी। नेक्स्ट है आपकी स्विचिंग टेक्नोलॉजी, स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज टू एफिशिएंटली ट्रांसमिट डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। किस तरीके से आप अपने डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हो नेटवर्क पर, वो कहलाता है बेसिकली स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक्स आपके 3 टाइप्स की होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग। इसके अंदर सिर्फ खाली आपके 2 टाइप्स दे रखे हैं, 3 टाइप्स नहीं हैं, तो खाली ओनली सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग है। Switching techniques are used to efficiently transmit data across the network. These 2 types of switching techniques are employed nowadays to provide communication between 2 computers on a network. कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, ये 2 टेक्नोलॉजी बेसिकली आजकल यूज़ हो रही है। अब फर्स्ट है आपकी सर्किट स्विचिंग, सेकेंड है आपकी पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग इज़ अ टेक्निक विच a dedicated and complete physical connection is established between 2 nodes. सर्किट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि डेडिकेटेड है एक कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, किसके बीच में, 2 नोड्स के बीच में, एंड थ्रू दिस डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल द नोड में कम्युनिकेट, और इस कम्युनिकेशन के चैनल के थ्रू जो नोड होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे। द सर्किट गारंटीज द फुल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल। जो सर्किट है वो गारंटी करता है कि चैनल की बैंडविड्थ कैन रिमेन्स कनेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन चैनल, और जो कम्युनिकेशन चैनल के टाइम पे वो क्या होगा, वो कनेक्टेड होंगे थ्रू अ बैंडविड्थ। इवन इफ नो कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, जब कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा इन अ डेडिकेटेड सर्किट, द चैनल स्टिल रिमेन्स अनअवेलेबल टू अदर यूजर्स। वो चैनल क्या होगा, वो अनअवेलेबल होगा दूसरे यूजर्स के लिए, मतलब कि वो आइडियल चैनल है कि अगर किसके लिए कोई डेडिकेटेड किया गया है, स्पेसिफिक डेडिकेशन है, तो वो उसी चीज़ के लिए यूज़ होगा, किसी और को फर्दर यूसेज के लिए नहीं दिया जाएगा। द डिफाइनिंग एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग नेटवर्क इज़ द अर्लियर एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क। जो टेलीफोन आपके घरों में लगे होते हैं वो सर्किट स्विचिंग के ही एग्जाम्पल है। व्हेन अ कॉल इज़ मेड फ्रॉम वन टेलीफोन टू अनदर, जब एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन पर कॉल जाएगा तो स्विचेस विद इन द टेलीफोन एक्सचेंज क्रिएट अ कंटिन्यूस वायर सर्किट। जो कि स्विचेस होंगे टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर ही, वो क्रिएट करेंगे एक कंटिन्यूस वायर सर्किट को बिटवीन 2 टेलीफोन लाइन्स, 2 टेलीफोन लाइन्स के बीच में, फॉर एज लॉन्ग एज द कॉल लास्ट, जब तक वो कॉल चलती है तब तक। मेनली जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आजकल यूज़ हो रहा है वो है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग इज़ द स्विचिंग टेक्निक इन विच पैकेट्स, मतलब डिस्क्रीट ब्लॉक्स ऑफ डाटा ऑफ फिक्स साइज एंड ऑफ एनी कंटेंट टाइप और स्ट्रक्चर। मान लो आपने कोई मैसेज भेजा अपने फ्रेंड को, तो वो एज इट इज़ पास ऑन नहीं होता, उस पैकेट्स में डाटा ट्रांसफ़र होता है, उसमें एक फिक्स्ड साइज़ में पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, देन आपका डाटा ट्रांसमिट होता है। आर राउटेड बिटवीन नोड्स ओवर डाटा लिंक शेयर्ड विद अदर ट्रैफिक। वो राउट किए जाते हैं नोड्स के बीच में, कुछ डाटा लिंक्स उसको शेयर किए जाते हैं विद अदर ट्रैफिक्स, अब दूसरे ट्रैफिक्स के साथ भी। द टर्म पैकेट्स रेफर्स टू द fact that the data stream from your computer is broken up into packets। जो भी आप डाटा सेंड करते हो वो आपका पैकेट्स में टूटता है, फिर उसके बाद वो डाटा आपका पहुंचता है डेस्टिनेशन तक। और वो जो डाटा है वो पैकेट्स में कितना, ये 200, ये देखो बताया हुआ है 200 बाइट्स ऑन एवरेज में वो उसको तोड़ सकता है, विच आर देन सेंड
आउट ऑन टू द नेटवर्क, उसके बाद वो नेटवर्क पर सेंड किया जाता है। ईच पैकेट कंटेनर, हर एक पैकेट में एक हेडर होगा विद इंफॉर्मेशन, उसके साथ एक इंफॉर्मेशन होगी। फॉर राउटिंग द पैकेट, उसके बाद पैकेट राउट होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन। ईच पैकेट इन अ डाटा स्ट्रीम इज़ इंडिपेंडेंट, जो हर एक पैकेट होगा डाटा स्ट्रीम में वो इंडिपेंडेंट होगा। वो जो हेडर होगा वो एक्नॉलेज करेगा कि डेस्टिनेशन के पास वो मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा। और ट्रांसमिशन के लिए जो डाटा ट्रांसमिट होता है उसके अंदर मैं TCP प्रोटोकॉल यूज़ करती हूँ, और पैकेट किस तरीके से जा रहा है वो सारी कंट्रोलिंग आपका IP प्रोटोकॉल देखता है। The main advantage of packet switching is that the packet from many different sources can share a line। जो मेन एडवांटेज है आपका पैकेट स्विचिंग का वो यही है कि आप डिफरेंट सोर्सेज से शेयर कर सकते हो लाइन, अलाउइंग फॉर वेरी एफिशिएंट यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। इसके अंदर आप कम्युनिकेशन मीडियम का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जबकि सर्किट स्विचिंग में एक ही डेडिकेटेड पॉइंट होता था कि एक ही पर्सन, वो किसी और को डेडिकेट नहीं किया जाता था वो कम्युनिकेशन का। बट किस पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं है। विद करंट टेक्नोलॉजी पैकेट्स आर जनरली एक्सेप्टेड ऑन टू द नेटवर्क ऑन द फर्स्ट कम। हाँ, ये इसके अंदर एक जनरली एक्सेप्ट करने वाली बात है कि नेटवर्क में जो फर्स्ट कम आएगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी उसके काम के लिए। फर्स्ट सर्वर बेसिस, ये फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे काम करता है कि मतलब जो पहले आएगा उसको उसका काम पहले होगा, इस तरीके से। इफ़ द नेटवर्क बिकम ओवरलोडेड, जब नेटवर्क ओवरलोड हो जाएगा तो पैकेट्स आर डिलेड और डिस्कार्डेड। जो पैकेट्स होंगे वो कुछ ड्रॉप भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजा कि एग्ज़ाम कल है, तो मान लो अगर ट्रैफिक रहा नेटवर्क में तो वो खाली क्या हो जाएगा, हो सकता है आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुँचे, कुछ जो मैसेज हो वो डिस्कार्ड हो जाए, क्योंकि पैकेट्स में ही तो मैसेज जाते हैं। तो इस तरीके के भी इश्यूज आ सकते हैं। दिस मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन बिकम्स द फंडामेंटल नेटवर्किंग टेक्निक। तो जो इस टाइप का जो डाटा ट्रांसमिशन है वो एक फंडामेंटल नेटवर्किंग टेक्निक है बिहाइंड द नेटवर्क, नेटवर्क के पीछे, एंड मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क। इसके पीछे की स्टोरी जो है, डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो कि किस तरीके से डाटा पहुंचता है, किस तरीके से उसका लिंकअप होता है। ये अगर आप फर्दर हायर एजुकेशन में कंप्यूटर्स पढ़ते हो तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा और बताया भी जाएगा। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इसके अंदर आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, सेकेंड लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, देन लास्ट जो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से पर्सनल एरिया नेटवर्क। A personal area network is a computer network organized around an individual person। जब आप कोई इंडिविजुअल पर्सन के बीच में, फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, इससे आपने फ़ोन कनेक्ट किया, ये आपका मोबाइल है, ये आपका PC है, देन आपने इसे स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ आपने हेडफोन कनेक्ट किया हुआ है, व्हाटएवर आपने जो भी कनेक्ट किया हुआ है स्मॉल रेंज में, तो वो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क टिपिकली इन्वॉल्व अ मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर हो सकता है, सेल फोन हो सकता है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर डिवाइसेस हो सकते हैं सच एज PDA। यू कैन यूज़ दीज नेटवर्क टू ट्रांसफर फाइल इंक्लूडिंग ईमेल एंड कैलेंडर अपॉइंटमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, डिजिटल फोटोज, म्यूजिक के लिए यूज़ कर सकते हो। पर्सनल एरिया नेटवर्क कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद केबल्स और वायरलेस। जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो वायर्ड भी हो सकता है और वो वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड के अंदर जो क्या है वो आप USB के थ्रू कनेक्टिविटी करते हो, और जो वायरलेस होता है या तो वो आप ब्लूटूथ यूज़ कर लो या तो आप वाईफाई यूज़ कर लो। ये वायरलेस के एग्जांपल्स हैं आपके। वायरलेस पैन टिपिकली यूज़ ब्लूटूथ और समटाइम्स इंफ्रारेड कनेक्शंस। वाईफाई ब्लूटूथ पैन जनरली कवर अप द लेस। इसके अंदर आपका जो रेंज होता है बहुत कम होता है, 10 मीटर से कम ही होता है और 30 फीट का होता है। पैन कैन बी व्यूड ऑन अ स्पेशल टाइप, उसके सबसेट के थ्रू आप इसको व्यू कर सकते हो। लोकल एरिया नेटवर्क दैट सपोर्ट वन पर्सन इंस्टेड ऑफ अ ग्रुप। वो एक पर्सन नहीं इन्वॉल्व होता है कि वो एक ग्रुपिंग नहीं होती। अगर आप ग्रुपिंग कर दोगे काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क्स की तो वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकल एरिया नेटवर्क।
In a LAN, network devices are connected over a relatively short distance. लैन के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस पे कनेक्टिविटी होती है. शॉर्ट डिस्टेंस पे कैसे कनेक्टिविटी होती है? देखो कि मेरा एक पीसी है, इससे मैंने 3-4 नोड कनेक्ट कर दिए. मेरा है, ये मैंने कनेक्टिविटी कर रखी है, मैंने कनेक्टिविटी कर रखी है. तो ये मेरा जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा. देयर आर जनरली प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क विद इन अ सिंगल बिल्डिंग. इसके अंदर सिंगल बिल्डिंग कैंपस हो सकता है, फ्यू किलोमीटर्स हो सकते हैं. इसका साइज LAN can be small, linking up a few as 3 computers, but often link up 100 of computers. के अंदर 3 और maximum 200 up of thousands of people को आप connect कर सकते हो. This means that many users can share expensive devices. इसके अंदर networking का फ़ायदा क्यों है? ताकि हम expensive devices को share कर पाए. तो laser printer हो गया, data on the LAN हो गया, कोई भी data share कर सकते हो. Users can also use a LAN. User LAN use कर सकता है communicate करने के लिए with each other by sending mail or engaging in chat session. इस तरीके से भी आप कर सकते हो. Nowadays we also WLAN. आजकल तो देखो कि हम WLAN यूज़ करते हैं, मीन्स वायरलेस LAN करते हैं, which is based on wireless network covered in next chapter. नेक्स्ट चैप्टर में आपका कवर हो जाएगा, या कह लो कि 2-3 टॉपिक के बाद मैं इसको भी कवर कर दूँ कि इसके अंदर वायरलेस टेक्नोलॉजी कुछ पढ़नी है आपको. उसके अंदर one LAN can be connected to other LANs over any distance via telephone lines and radio waves. जब एक LAN को मैं कनेक्ट करती हूँ दूसरे LAN से थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे थ्रू अ टेलीफोन लाइन्स और रेडियो वेव्स. However, there is also a limit on the number of computers. के अंदर एक लिमिट भी होगी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की. डेट कैन बी अटैच टू अ सिंगल LAN. कितने LAN के अंदर हम कितने कंप्यूटर्स अटैच कर सकते हैं. The development of standard networking protocol and medium has resulted in worldwide proliferation of LANs throughout business and educational organization. इसको बनाया किस लिए गया था बेसिकली कि बिजनेस और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प हो पाए. नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. बात करूँ मैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैसे बनता है कि इसके अंदर मैं अगर ये मान लो ये मेरा एक सर्वर है और बाकी मैंने बेसिकली डिफरेंट LAN, जब मैं डिफरेंट LAN की कनेक्टिविटी कर दूँ थ्रू अ नेटवर्क तो वो मेरा मैन कहलाएगा. और इसका जो फिज़िकल एरिया है वो देखो, इसका फिज़िकल एरिया 5 से लेके 50 किलोमीटर डायमीटर तक है. और ये लार्जर देन LAN है और स्मॉलर देन WAN है. ये एक मीडियम रेंज है इसकी कि LAN से तो बड़ा है मगर WAN से छोटा है. फॉर एग्ज़ाम्पल इसके एग्ज़ाम्पल्स क्या क्या है सिटी के अंदर. जब आपको मान लो कि बैंक्स को विद इन अ सिटी कॉन्टैक्ट करना होता है, या डिश TV ले लो, ये सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके मैन के हैं. नेक्स्ट है आपका वाइड एरिया नेटवर्क. एज द टर्म इम्प्लाइज WAN स्पैम्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया. जो WAN है आपका वो लार्ज जोग्राफिकल एरिया है ऑफ एन अ कंट्री. मान लो आपका कोई फ्रेंड रहता है ऑस्ट्रेलिया में, उसको आपको मेल करना हो तो आप वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करोगे. वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर अगर आपको वो लिंक अप करना है, ज्वाइन करना है, तो आप राउटर्स का यूज़ करते हो डिवाइसेस में से, या तो आप सैटेलाइट लिंक यूज़ करोगे या आप फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करोगे केबल्स डाटा पैकेट्स के लिए, जो डाटा पैकेट्स आपकी चीज़ें कैरी करेंगे उस चीज़ के लिए. और अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो तो आपको क्या होगा, लोकल टेलीफोन एक्सचेंज विच इज़ अ पार्ट ऑफ WAN. द कंप्यूटर एट ईच टेलीफोन एक्सचेंज कनेक्टेड टू अदर. जो एक टेलीफोन एक्सचेंज कनेक्ट होगा दूसरे से टू अलाउ यू टॉक टू पीपल ओवर द वर्ल्ड. आप मान लो कि ज़रूरी नहीं है कि आप STD कॉल करते हो, लोकल कॉल्स भी होती है, कुछ STD भी होती है, स्टेट टू स्टेट होती है, और कुछ होती है इंटरनेशनल कॉल्स भी होती है. तो इंटरनेशनल कॉल्स कैसे होती है उस तरीके से होती है. द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट WAN स्पैनिंग द एंटायर. जो आपका WAN है वो एक लार्जेस्ट नेटवर्क है. सो आज के लिए इतना ही. जो बाकी आपकी डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज़ है वो नेक्स्ट चैप्टर में कवर अप करवाऊँगी. अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो. थैंक यू.